हुजूर के न होते तो कौन जानता। मैंने क्या कहा तुमसे, जिसको जो भी रुतबा मिला वो हमारे नबी की चौखट से मिला, नबी के दर से मिला। हजरत उमर के बारे में बता रहा था। इसी तरह से इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है। अब कुरैश मक्का ने मीटिंगें करना शुरू कर दी, क्या करो क्या करो, बाइकाट भी करके देखा, अलग अलग प्लानिंग करके देखी, रास्ते में कूड़ा डाल के देखा, मुसलमानों को सता के देखा, अकेले की लिंचिंग करके देखी, जो उनसे हो सकता था सब कुछ करके देखा, मगर इस्लाम को जितना दबाते थे इस्लाम उतना ही फैलता जाता था। खुशबू को कितना ही दबा लो यार महक तो जाओगी, आंखें बंद कर लो तो तूफान थोड़ी रुक जाएगा मेरे साथियों। जो हक है वो तो फैलना ही था, आफाक में फैलेगी कब तक न महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबाते। और आज भी ये मत कहा करो इस्लाम को खतरा है, इस्लाम का मुहाफिज खुदा है। इस्लाम को खतरा कैसे होगा, मुसलमान को खतरा है, और वो इसलिए कि वो इस्लाम से दूर हो गया है। वरना मुसलमान अगर इस्लाम पे अमल करने लगे तो मुसलमान से किसी को खतरा नहीं है, बल्कि मुसलमान तो सबके लिए अमन का पैगाम लेकर के आया है, मोहब्बतों का पैगाम लेकर के आया। अच्छा, इन लोगों ने आखिर में ये मीटिंग की कि भाई अब जो है कुछ करना चाहिए बड़े पैमाने पर। क्या क्या करना चाहिए? किसी ने कहा हमारे नबी के बारे में, मतलब उन्होंने कहा कि इनको जो है माज़अल्लाह कत्ल कर दिया जाए, बोलिए माज़अल्लाह। किसी ने कहा कैद कर दिया जाए, किसी ने कहा मक्का से निकाल दिया जाए। जिसने कहा मक्का से निकाल दिया जाए तो ये बात तो नहीं मानी गई। क्यों? इसलिए कि वो कहीं भी जाएंगे वहां पर दीन का काम करेंगे, तो ये राय तो नहीं चलेगी। कैद कर दिया जाए तो बोले ये भी सही नहीं है, इसलिए कि ऐसी बेड़ी नहीं बनी जो उनको कैद कर सके। क्या बात है, हक है, बेशक। वो इशारा करते हैं तो पेड़ चले आते हैं जी, पता चला वो जेल को भी साथ ही ले गए। अरे बोलो जी। तो फिर क्या, कत्ल वाली बात ठीक है। हमारे नबी को कत्ल करने की प्लानिंग डन। 40 लोग चुने गए। कितने लोग? आवाज आए कितने लोग? वो गांव कितनी दूर है यहाँ हम जो आए थे उस रोज? फरीदपुर। हमने वहां हुजूर के विलादत के वाकयात सुनाए थे। आज मैं हुजूर की हिजरत के वाकयात सुना रहा हूँ थोड़े से तुम्हें, ताकि वो बात और ये बात थोड़ी अलग अलग हो जाए। ये मकसद है मेरा भाई, ये सुनो। और हुजूर का जिक्र तो जैसे भी हो बुलंद ही बुलंद है। हमारा आपका नसीबा बुलंद होता है हुजूर का जिक्र करने से। और जिस तरह आप सुन रहे, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। 40 लोग चुने गए। कितने? रात में जाना है, उनके घर को चारों तरफ से घेरना है, जैसे बाहर निकल के आए अपना काम करना है। अब 40 लोग दरवाजे पे खड़े हैं। अमा 40 सिर्फ दरवाजे पे थोड़ी थे यार, चारों तरफ खड़े हैं। ये कहो 40 लोग, और 40 लोगों की आंखें कितनी हो गई? 80। यानी सीसीटीवी कैमरे से भी ज्यादा सख्त सिक्योरिटी है, सीसीटीवी कैमरे से भी ज्यादा। उधर नबी को बताने जिब्रील आ रहे हैं। क्या बात है जी। बता दिया गया, जिब्रील अमीन ने आकर के बता दिया। सूरह अनफाल की आयतें पढ़ो आप। वो जानते हो नबी ने अली को बुलाया, और अली को एक खज़रमी चादर थी। कहा अली मैं तुम्हें 2 जिम्मेदारियां दे रहा हूं, एक तो ये चादर ओढ़ लो और सो जाओ। हुजूर ने क्या कहा? क्या कहा? सो जाओ। जोर से बोलो क्या कहा? और उसके बाद कहा सो के उठना है। ये सुबह को अमानतें हैं, ये जो घर पे कुछ दिरहम हैं, दनानीर हैं, सोना है, चांदी, अलग अलग चीज़ें। चूँकि मक्का के लोग ना कलमा तो नहीं पढ़ते थे, मगर पैसे रखने हुजूर पे ही आते थे। अपने बाप पे भरोसा नहीं था, रसूल पाक पे भरोसा था। सुभान अल्लाह। खानदान पे भरोसा नहीं था, नबियों के इमाम पे भरोसा था। बेशक। यानी कलमा नहीं पढ़ते मगर मानते हैं कि अमानत में खयानत नहीं होगी, तो फिर अब्दुल्ला के बेटे के यहाँ पर नहीं होगी। तो हुजूर किसी का माल लेके नहीं जा रहे हैं, अगर मक्का छोड़ के जा रहे हैं तो सबका माल दे करके जा रहे हैं। अली ये माल फुला का है, फुला का है, फुला का है, और ऐसा करना, ऐलान कर देना, जिसका होगा वो आकर के ले लेगा। अली से कहा तुम सो, मैं चलता हूँ। अली कहते हैं मैं तो सो गया। हजरत अली से बाद में पूछा, 80 खड़े थे, 80 आंखें थीं, 40 खड़े थे, हाथों में हथियार थे, आपको नींद आ गई थी? यार सवाल तो वाजिब है। बरहापुर गाँव रहपुरा में अगर किसी को पता चल जाए दबिश होने वाली है तो फरीदपुर पहुंचेगा। बिलासपुर में रिश्तेदार घर भी नींद नहीं आएगी, कहीं यहाँ ना आ जा, कहीं मामू जान यहाँ ना आ जा। अरे बताओ भाई,
और यहां कितने हैं दरवाजे पे? जरा जोर से बोलो, कितने? 40। अली तुम सो गए थे? अली कहते हैं जिंदगी में कभी ऐसे नहीं सोया, कभी इतनी प्यारी नींद मुझे जिंदगी में नहीं आई जैसी नींद उस दिन बिस्तरे मुस्तफा पर आई। अली कैसे? अली कहते हैं वो हुजूर ने कहा था ना सुबह को उठना है। जी जी। तो जब उठना है तो उठना है, उठना है मतलब जिंदा रहना है। अरे बोलो यार, उठेगा कोई कब? जब जिंदा रहेगा तब ना। तो कहते हैं हुजूर ने कहा उठना है, तो मुझे यकीन हो गया अली टेंशन फ्री होकर सो जाओ। लोग घोड़े बांध के सोते हैं, वो अस्तबल बांध के सो गए। टेंशन फ्री का उठना है मतलब आज कुछ नहीं होना है, फकत इशारे में सबकी नजात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, और जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही। अली कहते मैं तो टेंशन फ्री हो के सोया। अच्छा, वो जो खड़े थे 40, हुजूर उनके पास से गुजरे, सूरह यासीन की चंद आयात पढ़ी और आपने रेत पे, रेतीली ज़मीन तो है ही उधर की, उस पर कुछ पढ़ा, यानी आयात पढ़ के सूरह यासीन की ऐसे उनकी तरफ को कर दिया हुजूर ने इस तरीके से। वो मिट्टी उनके सरों पे रख रख के हुजूर जा रहे हैं, मगर सब वो ऐसे ही सोए पड़े हैं। हुजूर तो तशरीफ ले गए, ताहिर भाई ऐसे ही पड़े हैं सब 40 के 40। अबे तुम 40 आए थे, 40,000 आ जाते, सब आ जाते। जिसको खुदा बचाएगा बचेगा वो। कभी कभी परेशानी हुआ करे तो घबराया मत करो, गहरी है गम की रात मगर रात ही तो है। क्या बात है। जी जी जी। जरा सा अंधेरा देख के सोचते उजाला नहीं होगा। इन्ना माल उसरी युसरा नहीं पढ़ा कुरान में? अल्लाह कहता है परेशानी के बाद का लफ्ज नहीं है वहां, माल उसरी युसरा, परेशानी के साथ, यानी परेशानी के जस्ट बाद। चूंकि बाद में तो यह है कि बहुत बाद या कुछ देर बाद नहीं, इन्ना माल उसरी युसरा, परेशानी है तो आसानी भी है। आज कुछ परेशानी है तो घबराता क्यों है? बोलो कुरान का मुहाफिज अल्लाह, जोर से बोलो कुरान का मुहाफिज। हमारे ताहिर भाई ने भी माशाल्लाह बड़े अच्छे कलाम पढ़े थे उस मौके पे, जब वो एक मरदूद नाम का नाम न लो, भी मनहूस आदमी का, बस इसी समझ जाओ। किसी ने कहा था ना कि कुरान में आयतें निकालने को कहा था, नहीं कहा था? बोलो था कि नहीं था? नाम मत लो यार, मनहूस आदमी का भी बता रहा हूं मैं, ऐसी रहने दो बगैर नाम के। कहा था कि नहीं कहा था? अभी मैंने वीडियो देखा, उसका पेशाब पी रहा था। देखा ताहिर भाई? पेशाब पी रहा था। जी जी जी। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तू ही बदल गया, और इतना बदल गया कि न तू शाकाहारी रहा न मांसाहारी रहा, तू दूसरा वाला हारी हो गया। क्या क्या खा रहा है, क्या क्या पी रहा है, हैरत है भाई। मतलब ये देखो कि कुरान की तौहीन का, नबी की तौहीन का, नबी की सहाबा की तौहीन का कैसा कैसा अजाब उसे दुनिया में देखना पड़ रहा है। अरे जब दुनिया का अजाब ऐसा है तो मरने के बाद अजाब कैसा होगा। मैं मानता हूं कि मेरा ये भाई मेरा दीनी भाई है, बाअमल नहीं है, इस बात को मैं भी जानता हूं। हम भी बाअमल नहीं है, इस बात को मैं भी जानता हूं। ये अल्लाह तो हमें अमल की तौफीक दे, आमीन बोलो। मगर इस सब के बावजूद, अपनी कोताहियों को तस्लीम करने के बावजूद, हम ये कहते हैं कि मौला तेरा शुक्र है कि हमारे पास अकीदा तौहीद महफूज है, अकीदा रिसालत महफूज है। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि न हमने अकीदा तौहीद छोड़ा है, न अकीदा रिसालत छोड़ा है, न अकीदा नामूस से अहले बैत छोड़ा है, ना अकीदा नामूस से सहाबा छोड़ा है। हमारे हाथ में कुरान का भी दामन है, हमारे हाथ में नबियों के इमाम का। वाह वाह वाह, बेशक हक है। बोलो बात सही है कि नहीं? जोर से बोलो, जरा ऊंचा बोलो। 40 थे, 40 ऐसे खड़े थे। अच्छा, उनकी जब रात में आंख खुली ना, वो आंख क्या खुली, किसी ने उठाया? वे कैसे खड़े हो, ये टहल रहे हैं, ऐसे घूम रहे हो, ये जो मतलब टूल रहे थे ना, सब उठे एक साथ। अबू जहल भी था इसमें, उमैया बिन खलफ भी था, चंद नाम मेरे जहन में इस वक्त, ये सब सरगना थे बड़े बड़े। अबू जहल ने कहा उमैया तू भी सो गया था भाई? कहा यार मेरी भी आंख लग गई। अबे 40 के 40 एक ही मर्द। फिर ऐसे उचक के देखा हुजूर के घर की तरफ, तो कहा हमारा शिकार तो है माज़अल्लाह। इनके दिमाग में यही था। मगर यार नींद कैसे आ गई भी? सरों पे देखा सबके मिट्टी। अबे तुम मिट्टी हो ना, तुम्हारी औकात ही ये है। अंदर गए, यूं उठा लिए हथियार अपने,
मगर किसी ने कहा ये इनसे पूछ तो लो, कहते थे इनका मिशन, इनका पैगाम घर घर पहुंच जाएगा, कम से कम एक मर्तबा पूछ तो लो, तंज तो कस लो, ताना तो दे लो। जब चादर हटाई तो पैरों तले जमीन खिसक गई। ये समझ रहे थे मुसलमानों के नबी वहां मौजूद हैं अली। वाह क्या बात है, बेशक जिंदाबाद। लोगों के तोते उड़ते हैं, इनके पिंजरे भी उड़ गए। ऐसे उठाया हजरत अली को, तुम्हारे नबी कहाँ हैं? अली ने हाजिर, हट। बात, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अली तुम हाथ झटक रहे हो, डर नहीं लग रहा है? जो अल्लाह से डरता है वो किससे डरता है? और फिर अली को पता आज तो उठना है, तो कुछ भी बोलो, आज तो कुछ होगा ही नहीं जी। आप सोने दे, बहुत बढ़िया नींद आ रही है, भाग यहां से। तो अबू जहल ने लहजा नरम किया, कहा वो अली बात ये है तुम्हारे नबी कहाँ? कहा यहीं से गए, मैंने जाते हुए देखे। तुम्हारा मसला है यार, मुझसे क्यों पूछ रहे हो भाई? वहां तुम खड़े थे या मैं खड़ा था? मेरी जिम्मेदारी तो सोने की है, वो मैं पूरी कर रहा हूँ। क्या बात है भाई, इस जिम्मेदारी में कुछ कमी हो तो बताओ। वाह वाह, हक है, बेशक। जी जी। बाकी यहाँ से भागो तुम सब। हजरत अली ने सबको भगा दिया। उधर मेरे नबी पता कहाँ गए? सीधा अबू बकर सिद्दीक के घर पे गए। और हजरत अबू बकर सिद्दीक का मकान, अभी आप दरवाज़ा खटखटाते, अबू बकर ने खुद दरवाज़ा खोल दिया। भाई कोई हमारे दरवाजे पे आएगा तो आवाज़ देगा ना, ये खटखटाएगा तब हम दरवाज़ा खोलेंगे ना। यहाँ खटखटाने का नंबर ही नहीं आया, खुद खोल दिया। हुजूर ने कहा अबू बकर मैंने आवाज़ भी नहीं दी। कहा हुजूर जब से आपने हिजरत के लिए बोला ना, अबू बकर सोया ही नहीं है। वाह क्या बात। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि मैंने बस आहट सुनी कदमों की, मैं समझ गया जाने आलमीन आ रहे हैं, रहमतुल्लिल आलमीन आ रहे हैं। और हमारे वहाँ झंडियाँ लगाई जाती हैं जब महीना शुरू होता है रबीउल अव्वल का, तो बच्चे कहते हैं रहमतुल्लिल आलमीन आ गए, मुरादुल मुश्ताकीन आ गए, सरकार की आमद मरहबा। बोलो सरकार की आमद, दिलदार की आमद। कुछ लोग समझते हैं हुजूर का मिलाद मिटा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। अरे बेवकूफो, ये तुम कैसे खत्म कर सकते हो और कैसे मिटा सकते हो? जब तक हमारे जिस्मों में जान रहेगी, नबी की अजमतों पे कुर्बान रहेगी। और हम यही कहते रहेंगे आला हजरत के लहजे में कि मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। चर्चा तेरा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। भाइयों कलमा शरीफ पढ़े एक मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल।